बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप लोग इवनिंग स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी क्रंची हैं ये टिक्कियाँ। और इनको क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाया है, इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच सके। तो चले अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, एक मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सफ़ेद चने बॉयल हुए हुए, और बॉयल हुए हुए आलू चाहिए होंगे। ये मैंने आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने आपको टिक्कियाँ बनानी हैं उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इनको कर देना है अच्छे से मैश। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैश कर दिया है। मैश करने के बाद बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने हैं, बहुत बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद बारीक कटे हुए टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है बारीक कटी हुई। और ये सब ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। इसके बाद मैंने ऐड किए है सुरख मिर्च 1 टीस्पून, और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून ऐड कर दिया है। पिसा हुआ धनिया ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, टर्मरिक पाउडर, और इसके बाद ऐड की है 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी है। अजवाइन बहुत अच्छी होती है इसलिए मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ। इसके बाद 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन ऐड कर दिया है। आप लोग यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाना है तो आप लोग मैदा ऐड करें, मैदा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया है। इसकी अच्छे से बना लेनी है, मैंने मिक्सिंग करनी है। अभी सबसे पहले मिक्सिंग मैं हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं हाथों से मिक्सिंग कर रही हूँ। और मिक्सिंग करने के बाद इसकी बना लेंगे हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे। डो इसके बाद हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक अच्छा प्यारा सा पेड़ा बना लेंगे। जितना पेड़ा अच्छा होगा उतनी अच्छी टिक्की बनेगी। तो पेड़ा बनाने के बाद कुकिंग ऑयल इसलिए ग्रीस किया है ताकि ये हाथों पे चिपके ना। तो अब प्यारा सा पेड़ा बनाने के बाद एक प्यारी सी टिक्की बन गई है हमारे पास, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक एग और साथ में ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले इसको एग में डिप करेंगे। एग में मैंने कोई स्पाइस नहीं डाली, कुछ भी नहीं और ऐड किया। और इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स में इसे गुजारेंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स से ही ये हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगी टिक्की। ये देखें जी हो गई है रेडी। अब मैंने इसी तरह से बहुत सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में इनको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल तवे पे ग्रीस कर लेंगे। तवे पे ही टिक्कियाँ अच्छी बनती हैं और ये टूटती नहीं है मोस्ट। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब हम 1 बाय 1 करके एक टिक्की अपनी तवे पे डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही आपकी मोहब्बत, खुलूस और प्यार का पता चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके टिक्कियाँ तवे पे रख दी हैं। अब तकरीबन इनको 2 to 3 मिनट्स तक 2 to 3 मिनट्स के बाद अब हमने इनकी साइड्स चेंज करनी है। बिल्कुल इसे आराम से चेंज करनी है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया गया है, ताकि ये टूटे ना। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी, और बिल्कुल भी मेरी टिक्कियाँ टूट नहीं रही हैं। बहुत साइड से ब्राउन होने के बाद हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी, और ये है इनकी फाइनल लुक। ये आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी टिक्कियाँ हैं ये। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।